एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 66-year-old Nationalist Congress Party Ajit Pawar faction leader and three-time MLA Baba Siddiqui was shot dead in Mumbai's Bandra East on Saturday evening. बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। फिलहाल लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में भी उसका नाम आया था। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, वो गैंगस्टर कैसे बना, जेल में रहते हुए भी वह बड़े अपराधों को कैसे अंजाम देता है, आज की वीडियो में जानेंगे। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। 12 फरवरी 1993 एक जगह पंजाब का फाजिलका एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा गोरा चिट्टा था। मां ने नाम रखा उसका लॉरेंस। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब साफ और चमकता हुआ सफेद होता है। लॉरेंस बचपन से काफी एक्टिव और स्पोर्टी था। वह कुश्ती लड़ता, लेकिन उसके पिता का सपना था कि बेटा IAS ऑफिसर बने। अब वर्ष से इंटर की पढ़ाई करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई। वही गोल्डी बरार जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। सन 2011 में लॉरेंस ने इलेक्शन लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU। इसी बैनर तले उसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार गया। हार के बाद लॉरेंस अपमानित महसूस करने लगा। उसके मन में बदला लेने का भूत सवार हो गया। उसी साल उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से जा भिड़ा जिसके हाथों उसकी हार हुई थी। दोनों गैंगों के बीच बहस और हाथापाई हुई। इसी बीच लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। तब पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या करने की कोशिश का मामला दर्ज किया। इसके बाद लॉरेंस ने इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होना शुरू कर दिया। वह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिलका की गैंग से जुड़ गया। भगवानपुरिया गुरदासपुर का रहने वाला था। उसने न केवल लॉरेंस को धंधे की ट्रिक्स सिखाई, बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती थी जो बाद में प्यार में बदल गई। इलेक्शन हारने के बाद होने वाली गैंग वॉर में की गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नायरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अंजाम देना शुरू किया। इस तिगड़ी ने हरियाणा के काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ मिलकर गठबंधन किया। राजस्थान में आनंद पाल और बाद में उसकी शिष्या अनुराधा साझेदार बन गई। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो गया। वे शराब माफिया, ड्रग्स स्मगलर और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। सन 2012-13 में उस पर केस दर्ज हुए तो उसने घर छोड़ दिया। फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। सन 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान से गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। हालांकि वह ज्यादा दिनों तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं रह सका। जब उसे पेशी के लिए मौली ले जाया जा रहा था तो वे वहां से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। वह भागकर नेपाल पहुंच गया। कई महीनों तक वह नेपाल में रहा और वहीं से वे अपनी गतिविधियां चलाता रहा। सन 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से लेकर अब तक वह जेल में बंद है। लॉरेंस के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ED और NIA उसके खिलाफ जांच कर रही है। 30 अगस्त सन 2023 को यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉरेंस के ऊपर CRPC की धारा 268 भी लगा दी थी ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया ही न जा सके। उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। आप जानते हैं जिन वारदातों से जुड़ा लॉरेंस गैंग का नाम। 29 मई सन 2022 मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला
थार में बैठकर चाट खाने के लिए जा रहे थे। ये गाड़ी उनके एक फैन ने दी थी। कुछ दूर चलने के बाद मूसेवाला को लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद मिनटों में एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए सिद्धू की गाड़ी के आगे आ गई। एक युवक ने सिद्धू पर बंदूक तान दी। फौरन सिद्धू ने भी फायर करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से करीब 1 मिनट तक फायरिंग होती रही। इस गोलीबारी में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर 24 गोलियों के निशान मिले थे। लॉरेंस के साथी गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस गैंग में पेशेवर निशानेबाज शामिल हैं। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर हैं। हालांकि गैंग सिर्फ 2 लोगों के आदेश पर चलती है। पहला लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा गोल्डी बरार। बड़ा क्राइम करने का फैसला लॉरेंस बिश्नोई का होता है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में, रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब से इसके पास हथियार पहुंचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, रूस, कनाडा और नेपाल से भी ये लोग हथियार मंगाते हैं।